हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी निकल के आ रही है। आप जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हो वो चीज़ आपके सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से यूपी के लिए कोई भी लेखपाल की भर्ती नहीं हुई है। तो उत्तर प्रदेश के ऐसे युवा जिनके मन में ये हलचल है कि मुझे यूपी लेखपाल में सेलेक्ट होना है, यूपी लेखपाल की ऐसी जॉब है। आप अगर कहीं पैमाइश करने के लिए जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, ग्रामीण साइड में, तो वहाँ पर आपको बड़े ही सम्मान के साथ दूध भी पिलाया जाएगा। मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाएगी आपको ग्रामीण क्षेत्र में। जब कहीं खेत की पैमाइश करने के लिए जाते हैं, यहाँ पर कोई अगर प्लॉट है तो उसका विवाद चल रहा है तो वो निपटाने जाते हैं, तो आराम से आपको उत्तर प्रदेश के 75 जिले में कहीं पर ये जॉब मिल सकती है साथियों। तो चलिए आइए इस पर हम बात करते हैं। नई भर्ती की बात बहुत ही तेजी से मार्केट में चल रही है, सभी लोग इसको वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने भी सोचा अपने उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ये सूचना हम दे दें। वैसे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स मुझे तो पूर्ण रूप से जानते ही हैं, क्योंकि यूपी पुलिस की जो भर्ती हुई थी 60,244 पदों के लिए, उसमें मैंने जो भी क्लासें प्रोवाइड कराई हैं वहीं से लगभग 100% प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन इस बार फिर आपका भाई आ रहा है फुल तैयारी के साथ आपका झंडा गाड़ने उत्तर प्रदेश में। आपका भी होगा सिलेक्शन। जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और पूरी जानकारी सुन लीजिएगा क्या है। देखिएगा, यूपी लेखपाल 2025 भर्ती विज्ञापन जारी। बिल्कुल भर्ती विज्ञापन ऐसे मान लो जारी होने वाला है। उसका क्या मेन मुद्दा है, क्यों इतनी जल्दी विज्ञापन जारी हो रहा है, अभी बताते हैं क्या इसकी वजह है। इसकी आयु क्या है, योग्यता क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या कैसे कैसे नेगेटिव मार्किंग, एज क्या होती, सब कुछ सुन के जाओ 2 मिनट में संपूर्ण जानकारी। देखो, अगर हम आपसे साथियों बात करें सबसे पहले इसकी योग्यता की, तो योग्यता तो मांगी जाती है 12th पास, 10+2 वो आप हो बड़े आराम से। और एज जो है वो 18 से 40 वर्ष यहाँ पर दी गई है, और छूट अलग से मिलती है वो ब्याज में, ठीक है। अब एक सवाल बना है कि इसमें पैट लागू होगा या जो आपकी CCC है ये लागू होगा कि नहीं होगा, ये लागू होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, पैट यहाँ पर लागू कम होने के चांस हैं। वैसे क्यों, समझो ध्यान से। क्योंकि जो पैट के परीक्षा का रिजल्ट आया था ये 29 जनवरी 2024 को रिजल्ट आया था, 29 जनवरी। अब 29 जनवरी 2024 से लेकर के हम अगर जाएं 29 जनवरी 2025 तक, तो इसकी वैलिडिटी 1 वर्ष की होती है, तो इसकी वैलिडिटी भी खत्म होने वाली है। तो इसलिए अगर ये भर्ती कह रहे इसी माह में हम भर्ती देंगे, इसी माह में भर्ती देंगे, अगर ये 29 जनवरी के बाद भर्ती देते हैं मान लो, तो पैट लागू नहीं होगा। अगर 29 जनवरी से पहले भर्ती दे रहे हैं तो एक बार ये पैट लागू करेंगे। लेकिन रही बात CCC की, CCC जो कंप्यूटर का ये बेसिक वाला अपना डिप्लोमा है, ये लागू नहीं होगा, ये दिमाग से आप निकाल दो, ठीक है। अब आप ये बताइए कि पैट लागू होना चाहिए या ये PET लागू ना होना चाहिए, आपकी क्या राय है। वैसे मेरे हिसाब से ये लागू ना हो तो सभी विद्यार्थियों को मौका मिल जाएगा। और वैसे भी पैट की परीक्षा में आपने देखे हो कितने विचित्र टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे थे, एकदम कठिन टाइप के प्रश्न। इतना लेवल हाई नहीं पूछना चाहिए था उनको, आयोग को। तो इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि आयोग के लोग ये भी जान जाएं कि प्रश्न किस टाइप के पूछें। जिस स्टैंडर्ड की आप परीक्षा ले रहे हो उसी स्टैंडर्ड के आप प्रश्न पूछो। आप परीक्षा ले रहे 12th पास स्टूडेंट्स के लिए प्रश्न पूछ रहे IAS और PCS टाइप के, तो ये चीज गलत है भाई साहब, ठीक है। बिल्कुल। अब देखिए, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार से हम ये निवेदन करना चाहेंगे, बच्चों के लिए भर्ती आप जल्दी निकाल दीजिए, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ताकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी की शादी रुकी है, किसी की बहन की शादी होनी है, तो उसका भाई सोच रहा है कि हम सेलेक्ट हो जाएं, तब इस भर्ती को तब हम अपनी कुछ करें, या शादी करने सिस्टर की सेलेक्ट होने के बाद, तो ये उनके मन में जो उथल पुथल है, तो एक बार इसका आयाम स्पष्ट कर दीजिएगा यूपी गवर्नमेंट। और वहाँ पर जो भर्ती बोर्ड में जो बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, आला अधिकारियों से भी गुहार लगा रहा हूँ मैं। इसमें देखो 100 क्वेश्चन है, यहाँ से समझो पैटर्न क्या है। 100 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 25 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, बेसिक टाइप की मैथ्स आपकी, अर्थमेटिक ज्यादा, एडवांस का एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हिंदी के 25 क्वेश्चन, हिंदी का टारगेट तो भैया आपको हम सेट कर दिया 25/25, एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। मेरा आप नोट से ही पढ़ के चले जाना, उसी से आप पूरा काम कर दोगे। और जब आप मेरे साथ डेली कोर्सेज में पढ़ोगे तब तो एकदम से भाई साहब मजा आएगा। अब जीके जीएस के भी 25 क्वेश्चन,
इसमें जीके जीएस में देखो, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इसी प्रकार से भारत का भूगोल पूछा जाता है और भारतीय संविधान पूछा जाता है। कुछ स्टैटिक वाले पोर्शन भी इसमें पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे टीचर्स के साथ बैठ करके मीटिंग करके, तो आपके लिए पूरा एकदम से डिजाइन करेंगे सारी चीजें। एक बार कमेंट्स करके बताओ क्या आप मेरे पर भरोसा करते हो, तो फिर ये हम डिजाइन कर लें। ग्रामीण परिवेश के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रामीण परिवेश बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग क्लियर कर सकते हैं, अच्छे से, बहुत ही धुआंधार तरीके से आपको पूरा कंटेंट कराया जाएगा। ग्रामीण परिवेश को कैसे मतलब जरीब होती है, कैसे भूमि की पैमाइश होती है, किस टाइप से आप गुनिया चलाएंगे, कैसे मतलब कैसे बीघा को बिस्वा को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे एकड़ में कितना क्या रहता है, तो ये सारा मेजरमेंट आपको सब कुछ सिखाया जाएगा साथियों। अब देखो बातें क्या चल रही हैं, न्यूज ये चल रही है मार्केट में, सभी लोग यूट्यूब पर वायरल कर रहे हैं। लेखपाल भर्ती के 7,994, यानी कि 6 पद कम, पूरे 8,000 पद मान के चलिए, ठीक है। भर्ती का विज्ञापन कहीं जल्द आने वाला है विज्ञापन, और इसी में लिखा है क्या, इसी में लिखा है का पिटारा खुलेगा लेखपाल 7,994 पदों पर भर्ती के लिए, इसी महीने विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये न्यूज़पेपर ही कटेन है, आपको पता है राज्य ब्यूरो जागरण लखनऊ, ये दैनिक जागरण अखबार वाले जैसे ही आयोग में जाते हैं तो उनसे ये पूछते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहां पर जो आला अधिकारी हैं वो बताते हैं कि हम भर्ती निकालने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को सूचित कर दो। ये कोई अपने मर्जी से नहीं छाप सकते हैं, अगर मर्जी से छापेंगे तो न्यूज़पेपर वालों के ऊपर केस भी होने के चांस रहेंगे। ये उनसे जानकारी लेते हैं, भर्ती बोर्ड में बैठे वरिष्ठ व्यक्ति तब छापते हैं। अब देखो वजह क्या है, नए अध्यक्ष ने पद का भैया यहाँ पर ग्रहण किया, जो नए अध्यक्ष हैं जो सावत ने, एस.एन. सावत ने कार्यभार संभाला है, और 31 दिसंबर को पुराने वाले अध्यक्ष रिटायर हुए थे। कौन से अध्यक्ष? UPSSC के अध्यक्ष रिटायर हुए थे। अब भैया कोई नया अध्यक्ष आएगा, वो तो एकदम से अपना जलवा बिखेरेगा, भर्ती निकालेगा ताकि उसको लोग जान जाएं। आप ही हो उनके जगह पे, आप ना निकालो भर्ती, बताओ अच्छा मैं हूं, मैं भी निकाल दूं भर्ती, बिल्कुल। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब ये सारी बैठक हुई है, इसमें पूरी कहानी लिखी हुई है, तो बस आप क्या काम करेंगे, आप सिर्फ 2 काम करिएगा यहाँ से। 2 काम क्या है? सबसे पहले आप माइंड में ये डाल लीजिएगा गवर्नमेंट एग्जाम रिजल्ट गुरु से मुझे पढ़ना है, और दूसरा पॉइंट ये डाल लीजिएगा मन में कि बस अब नौकरी लेनी है। अब वीडियो में कमेंट करके बताओ कौन कौन स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ रहा है, और अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनल पूछना है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी ले लो, VIKAS विकास सर 106, तो ये विकास _ सर 106 मेरी इंस्टा आईडी पर आप आ जाइए और मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और किसी प्रकार से आपको कोई कोर्सेज चाहिए हो तब भी मेरे पास मैसेज कर देना, आपको हम डिस्काउंट भी करा देंगे, ठीक है भाई। और बताओ क्या चाहते हो, और अपने भाई बहनों के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना हम आपके लिए कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा तो भगवान ही फिर सब कुछ कर सकते हैं हम और आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतनी जानकारी। सभी विद्वान और विदुषियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। रिजल्ट गुरु से मैं विकास।